हे एवरीवन। सो कल था मेरा दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट में आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 80 पे। और जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम सेक्टर 80 पे था या सेक्टर 64, आई थिंक सेक्टर 64 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था। प्लीज़ डू लेट मी नो कितने लोगों को, आई थिंक सबको ही टाइमिंग का इशू फेस हुआ होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी फ़ीस ऑलमोस्ट आई गेस 1500 फ़ीस थी। इतनी फ़ीस लेने के बाद भी उनका मैनेजमेंट इतना बेकार क्यों? ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस था जहाँ पे इतना ज़्यादा केओटिक एनवायरनमेंट, और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम भी 1 घंटे लेट स्टार्ट हुआ। हमारी जो सेकंड शिफ्ट वालों की एंट्रेंस टाइमिंग गिवन थी एडमिट कार्ड पे, वो थी 11:30 एंड उसके भी आधे एक घंटे बाद उन्होंने एंट्री स्टार्ट करी। और हमारा एग्ज़ाम जो स्टार्ट होना चाहिए था 1 बजे से, वो 2 बजे स्टार्ट हुआ है। और हम फोर्थ मैं ऑलमोस्ट 4:30 एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई हूँ। पूरा केओस था वहाँ पे, कोई मैनेजमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या ही रीज़न रहा होगा, इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था या फिर लैब की तरफ से कोई इशू। एनीवेज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था, और सेक्शन वाइज एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अटैम्प्ट्स के बारे में। मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे 104 आउट ऑफ 120। अभी आगे डिस्कस करती हूँ मैं कि सेक्शन वाइज कैसे क्या था एग्ज़ाम का पैटर्न और कितने अटैम्प्ट्स किए मैंने। रीजनिंग और मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट थे 29 आउट ऑफ 30। इसमें एक सीरीज़ का क्वेश्चन था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। अगर किसी को याद हो तो, जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, एक सीरीज़ थी जिसमें ऐसे नंबर था 2 2 4, उसके बाद ब्लैंक था और उसके बाद 400 समथिंग कोई नंबर था। तो काफ़ी सारे लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश की मैंने इसमें कि हो जाए सॉल्व, बट नहीं हुआ। तो लास्ट में मुझे वो चीज़ स्किप ही, वो क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ा। बाकी इसमें एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से भी इजी था, और सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चंस थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी इजी ही था, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वन गो में हो गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस थे। बाकी कोडिंग एंड डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि HM, और बाकी 2 और अल्फ़ाबेट से, तो उनमें से पिक करना था ऑड वन आउट, इस टाइप के क्वेश्चंस। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, जो टोटल क्वेश्चंस थे 30, वो ऐसे थे कि वन गो में सॉल्व हो रहे थे। 1-2 क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव थे और एक वो सीरीज़ वाला था। बाकी मैथ्स का सेक्शन आई वुड से कि ऑन अ ईजियर साइड ही लगा मुझे। तो इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में थे मेरे अटैम्प्ट्स 44 आउट ऑफ 45। तो इसमें इसमें आई हुई थी इंग्लिश में वोकैब। वोकैब इतनी भी इजी नहीं थी। 2-3 वर्ड्स थे जिनमें मुझे कन्फ्यूजन था और जिन्हें ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व किया। सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS इसमें अच्छे लेवल के थे। मैंने SSC के भी एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए, बट उनके जितने आसान नहीं थे कि एक बार में समझ आ रहा हो कैसे अरेंज करना है। 2-3 रीडिंग्स में समझ आ रहा था। कॉम्प्रिहेंशन में एक कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ईजी थी लास्ट में जो गिवन थी, और बाकी जो फर्स्ट उससे पहले वाली कॉम्प्रिहेंशन थी उसको एटलीस्ट मैंने 4 to 5 टाइम्स रीड किया, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, थीम से रिलेटेड भी और बाकी सारे क्वेश्चंस भी। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। बाकी एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आए। ईडियम एंड फ्रेजेस का तो एक ही था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। आर्टिकल से क्वेश्चंस थे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंटोसिनो से भी थे, लेकिन वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गए। कुछ तो काफ़ी ईजी थे और कुछ में ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर रहा था। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मेरे अटैम्प्ट्स थे 31 आउट ऑफ 45। सबसे बेकार अटैम्प्ट्स मेरे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में ही थे। जो भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो तो मुझसे हो गए सॉल्व। बाकी करंट मैंने उतनी पढ़ी नहीं थी, और करंट का ठीक ठाक वेटेज था, तो करंट के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए। आर्टिकल से रिलेटेड मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हो गए थे। बाकी एक क्वेश्चन था डांस से, नॉर्थ ईस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट नहीं सॉरी ईस्टर्न साइड का कोई डांस पूछा हुआ था। म्यूज़िक में एक क्वेश्चन था कि कौन सा एक सॉन्ग है जो गाया जाता है चाइल्ड बर्थ के ओकेजन पे। उसके भी 4 ऑप्शंस थे। मुझे भी ऑप्शंस डायरेक्ट याद नहीं है, पर वो वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया सॉल्व। बाकी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बायोलॉजी से भी एक क्वेश्चन था, और यही था बस। ज़्यादा वेटेज तो मुझे इसमें पॉलिटी का ही लगा, और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने नहीं देखे, फिज़िक्स केमिस्ट्री से भी नहीं। और
बाकी यही था बस एग्ज़ाम रिव्यू. Thank you everyone who has stayed till the end of this video, and please do let me know your attempts as well. Thank you.